औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। क्या हज़रत यूसुफ़ ने भी इरादा गुनाह कर लिया था? क्या हज़रत यूसुफ़ भी ग्रोह मुखलसीन में से थे? इस्मत कुबरा के मुकाम पर कौन कौन सी हस्तियाँ फाइज हैं? आदम की तौबा किस तरह कबूल हुई? रिजस से क्या मुराद है? सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो औरत यूसुफ़ की तरफ बढ़ी, यूसुफ़ भी उसकी तरफ बढ़ते अगर वो अपने पालने वाले मालिक की तरफ की वाज़िह दलील ना देख लेते। ये ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम इससे बुराई और बेहयाई को दूर रखें। हकीकतन यूसुफ़ हमारे खालिस बंदों में से थे। हज़रत यूसुफ़ के लिए फरमाया कि यकीनन ज़ुलेखा ने यूसुफ़ का इरादा कर लिया था और वो यूसुफ़ भी इरादा कर लेता अगर वो अल्लाह की रोशन दलील ना देख लेता। ये इसलिए कि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर रखें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से था। अयूनुल अखबार और रज़ा से मनकूल है कि मामून रशीद ने आपसे इस्मत अंबिया के बारे में पूछा और तफसीर चाहिए, तो आपने फरमाया कि यूसुफ़ ने अल्लाह की बुरहान न देखी होती तो वो भी इरादा कर लेता जिस तरह ज़ुलेखा ने किया था, लेकिन यूसुफ़ मासूम थे और मुकाम इस्मत पर फाइज थे, और मासूम कभी गुनाह नहीं करता, ना ही गुनाह उसके करीब फटकता है। और आपने फरमाया, मुझसे मेरे वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने रिवायत की है कि ज़ुलेखा ने तो इरादा कर लिया था, लेकिन यूसुफ़ ने ये इरादा किया था कि वो ये फ़ेल ना करेंगे। एक और रिवायत में है कि ज़ुलेखा ने गुनाह का इरादा किया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ ने उसके कत्ल का इरादा किया। अगर वो उसे गुनाह के लिए मजबूर करती, बस अल्लाह ने यूसुफ़ के ज़िम्मे कत्ल और गुनाह दोनों फेर दिए। किस्सा यूसुफ़ और ज़ुलेखा में इब्लीस की आमद। साहिब तफसीर साफ़ी ने इस बारे में बहस की है और कहा है कि ये जो वाक़या हुआ इसमें कुछ फ़र्दे हैं। एक फ़र्द यूसुफ़ है, दूसरा फ़र्द ज़ुलेखा, तीसरा शोहर ज़ुलेखा, चौथे नंबर पर मिस्र की औरतें, पाँचवें नंबर पर गवाह जिन्होंने गवाही दी, नंबर 6 पर अल्लाह ताला और नंबर 7 पर इब्लीस। इन सब ने हज़रत यूसुफ़ की पाकीज़गी की गवाही दी। बस किसी मुसलमान के लिए मुकाम नहीं कि इस बारे में ज़्यादा तवक्कुफ़ करे, क्योंकि यूसुफ़ का ये बयान मौजूद है कि इस औरत ने मुझे माइल करना चाहा। परवरदिगार, जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं, उसकी निस्बत मुझे कैद ज़्यादा पसंद है। और ज़ुलेखा का ये कौल है कि मैंने ख़ुद फुसलाना चाहा, लेकिन यूसुफ़ मासूम साबित हुआ। बस फिर ज़ुलेखा के शौहर का कौल मौजूद है कि बेशक ये तुम औरतों का चरित्र है और तुम्हारा चरित्र बहुत बुरा है। और फिर शहर की औरतों का भी ये कौल है कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम को फुसलाती है, बहकाती है और उसकी मोहब्बत में चूर हो गई है। हम तो उसे खुली फरिश्तगी में पाते हैं। नीज़ उनका कौल ये है कि हमने उसमें कोई बदी नहीं पाई। और अल्लाह फरमाता है कि इस औरत के कुंबे में से एक ने गवाही दी। अब अल्लाह की शहादत है। वो फरमाता है कि इब्लीस ने कहा कि मैं सबको गुमराह करूँगा सिवाय तेरे मुखलसीन के, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं सबको बहकाऊँगा। लिहाजा इब्लीस का इकरार मौजूद है कि वो अल्लाह के मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकता। लिहाजा अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ के बारे में शाद फरमाता है, यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। बस हज़रत यूसुफ़ का ताल्लुक़ ग्रोह मुखलसीन से था और इस सिलसिले में इब्लीस का इकरार मौजूद है, तो साबित हुआ हज़रत यूसुफ़ को इब्लीस बहका नहीं सका, क्योंकि उनका इत्तेहाद मुखलिसीन के ग्रोह से था। लफ्ज़ रिजस में इब्लीस शामिल है।
अजीज़ सामाईन, इस तमाम गुफ्तगू से ये साबित हुआ कि मुखलिसीन वो हैं जो मुकाम इस्मत कुबरा पर फाइज हैं। क्योंकि हज़रत यूसुफ मुकाम इस्मत पर फाइज थे, इसलिए इब्लीस उनके करीब नहीं जा सकता। तो ये तो हज़रत यूसुफ की इस्मत है, और वो हस्तियाँ जो इस्मत कुबरा पर फाइज हैं कि जिनकी इस्मत कुल्लिया है, उन तक इब्लीस की रसाई हरगिज़ नहीं है, कि जिनके लिए खालिक कायनात ये इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतारिकुम तत्हीरा। अहले बैत रसूल, हमने इरादा किया है कि आपसे हर तरह की रिजिस को दूर रखें। यानी रिजिस आपके करीब जा सकता है, ना आप रिजिस के करीब जा सकते हैं। यानी ऐसी बुलंद मर्तबा हस्तियां हैं कि जिन तक इब्लीस की रिसाई नहीं है, और वो मुकाम इस्मत कुबरा पर फाइज है। मैं आपको बता दूं कि जो इस्मत कुबरा पर फाइज हैं वो तर्क उला से पाक हैं। अंबिया कराम से तर्क उला साबित होता रहा है, क्योंकि उनकी इस्मत अहले बैत की इस्मत का जुज़्व है। जब हज़रत आदम से तर्क उला हुआ तो उन्होंने भी पाक हस्तियों के ज़रिए अपनी माफ़ी मांगी और तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। वो चंद कलमात थे जो आपने अदा किए, और वो पंजतन पाक के नाम थे कि जिनके तवस्सुल से आपने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल की। रिवायात में वो भी मौजूद हैं। मालूम हुआ कि जो हस्तियाँ इस्मत कुल्लिया पर फाइज हैं, जिनकी शान ये है कि अंबिया कराम भी उनके ज़रिए से अल्लाह से तवस्सुल करते हैं। अंबिया कराम ग्रोह मुखलिसीन से हैं, यानी हज़रत आदम भी ग्रोह मुखलिसीन से हैं। बाज़ अहादीस में रिजिस की तारीफ़ शक से की गई है, यानी ये कहा गया है कि रिजिस तमाम अयूब से पाकीज़गी का नाम है। नफ़ी शक कल्बी, यानी शक का कल्ब में ना आना लाजिम इस्मत है। हज़रत आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नबूवत में इरशाद फरमाते हैं, इस्मत बरखिलाफ़ इख्तियार एक अमर है, बल्कि ये एक ऐसा बातनी नूर है जो यकीन कामिल और इत्मीनान ताम से हासिल होता है। इंसान से जो मासियत और ख़ता होती है वो इसलिए होती है कि उसके इत्मीनान और यकीन में कमी होती है। यकीन और ईमान के दर्जात में इतना फ़र्क है कि जिनको बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अंबिया कराम को मुशाहिदा के ज़रिए यकीन कामिल और इत्मीनान ताम हासिल होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का यकीन कितनी कमाल की मंजिल पे था, यानी यकीन का कमाल दलालत करता है कि वो शख्स यहाँ फ़र्द इस्मत के कितने आला मुकाम पर फाइज है, क्योंकि यकीन ही एक वो वस्फ़ है जो इस्मत के औसाफ में पाया जाता है। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखें कि उनका यकीन कामिल कैसा था, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझको तमाम आलम इस शर्त पर दे दिया जाए कि चूंटी के मुँह में जो दाना है और उस पर मैं जुल्म करूं, यानी उसके मुंह में जो दाना है उसको छीन लूं, तो खुदा की कसम मैं उस पर जुल्म हरगिज़ नहीं करूंगा। यानी मालूम हो कि अली अलैहिस्सलाम की निगाह में तमाम आलम की हैसियत चूंटी के मुंह में दाने से भी कम है। अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए दुनिया की हर शय से मुनक़ता कर दे। मौला कायनात के फरमान से ज़ाहिर होता है कि बंदा जब खालिक से वासिल होता है तो दुनिया की हर शय से बेनियाज हो जाता है। यही वो वस्फ़ है कि जो बातिन कल्ब का अपने मालिक के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, क्योंकि कल्ब जिस कदर पाको पाकीज़ा होता चला जाता है, इंसान बुलंद होता चला जाता है, और ये बुलंदी इंसान को इब्लीसियत, तारीकी और जुल्मत से मावरा कर देती है। उलफ़ा कराम का मुकाम भी यही है और औलिया कराम का भी।